ये लीजिए। कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाना गुड़िया रानी। दाहिना पैर। लेकिन उनको समझा तो सही कि रस्में है क्या। जी बीजी। बहू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जब नई दुल्हन अपने पैर कुमकुम के थाली में रख के अपने पग चिन्ह छोड़ के जब घर में प्रवेश करती है ना, तो माना जाता है कि उनके साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रवेश कर रही है। लाल रंग का बहुत शुभ महत्व है और इसलिए ये थाल, ये पग फेरे, इन सबको इतना माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जब नई दुल्हन ऐसे अपने पग फेरे लेके अंदर आती है ना, तो पूरे घर में सुख समृद्धि लेते हुए आती है। सुन लिया पूर्वी पुत्र, अब तू इस घर की गृह लक्ष्मी बन गई है। यो लेटेस्ट एंड अपडेटेड। शट अप विल यू। तुझसे कहा था ना खाली ताली मारना है बस। चलो। वेलकम टू द मल्होत्रा मैंशन। शुभ प्रवेश। अच्छा। लगे तू प्यारे, घर का आंगन तो लगे फुलवारी, आए कुमकुम पैरों से चल के, रोके ना रोके मन चल के, मेरी आँखों की मेरे होठों से हो गई अनबन, आने वाली खुशी का दिल को मेरे दे आश्वासन, आँखों के तारे ने पाया आँखों का तारा, राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी कोई चोटी काटो आगे, आए ना किस्मत पे यकीन, पैरों से तेरे हुआ रोशन, राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी। अरे यार ये गृह प्रवेश हो गया हो तो भाभी को घर दिखा दे। आई नो, घर तो दिखाना ही पड़ेगा ना इनको। हाँ, वैसे भी घर काफी बड़ा है, तो नुपुर घर दिखाने के बाद इसे इसके कमरे तक भी छोड़ देना। ओ भाई कल दिखा देना, आज बच्चे थके हुए हैं, उन्हें आराम करने दो। For the very first time, I totally agree with my बाबूजी। बेटा हम लोग इतना थक गए तो इनका क्या हो रहा होगा। Let them rest। पर बड़े पापा ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे क्या? रूम में जाने दे इनको, पागल है क्या? लेकिन भाभी तो अभी आई है ना, थोड़ा तो टाइम स्पेंड करने दो। नुपुर, पूर्वी अब यहीं पर रहने वाली है, वो भी हमेशा। जितना चाहे ना उतनी बातें कर लेना, बट अभी तो ले जाना इनको रूम में। अभी आराम कर लेने दो इन्हें, कल फिर इतनी सारी रस्में करनी है ना। हाँ हाँ, कल सुबह पहली रसोई एंड ऑल, फिर शाम को मुंह दिखाई। बिजी डे फॉर हर। करेक्ट। नुपुर अभी जाने दो इन दोनों को। जाने दे नुपुर, वैसे भी कल से हम इन दोनों को छोड़ने नहीं वाले। यस, तो आज हम आप दोनों को परेशान नहीं करेंगे। कर भी नहीं सकते क्योंकि मेजोरिटी इनके साथ है, मेजोरिटी ऑलवेज विंस। तो हम हथियार डाल रहे हैं। डालना ही पड़ेगा। बेहतर। एक सेकंड, इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आप जाइए।
जब जब मेरी याद आएगी ना तुझे, इससे ऐसे गले लगा लेना, ऐसे लगेगा तू मुझे गले लगा रही। क्या हुआ? पूर्वी दिखाई दे रही ना सब जगह? बहुत याद आ रही है उसकी। बहुत। कभी कभी ना समझ ही नहीं आता कि ये कैसा नियम है। मेरी बच्ची, उसको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, सारे सुख दुख उसके साथ शेयर किए, दिल से लगा के रखा, और देखो ना, एक दिन आ गया, चली गई किसी और के घर में। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नियम ही अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अजीब तो है ये नियम, लेकिन प्राची, दुनिया का यही दस्तूर है बेटा। बेटी अपनी माँ का घर छोड़ के किसी और परिवार में जाती है, अपने पति के साथ एक नया परिवार बनाती है, उसी को अपना बना लेती है। क्या तूने ये सब नहीं किया था? मैंने भी तो यही किया। इसलिए तो कहते हैं ना, जन्म देने की ताकत भी औरत में होती है। और जिस बच्चे को कलेजे से रखा, पाल पोस के बड़ा किया, एक दिन अचानक ऐसे ही किसी और के हाथों में सौंपने की ताकत, वो भी औरत में ही होती है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है अभी, बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं? तो इतना क्यों टेंशन ले रही है? हम सब है ना, हम नहीं है क्या साथ में? और आरवी ने कहा था ना, जब चाहे पूर्वी को आके मिल लेना, जब चाहे उसे हम यहाँ बुला सकते हैं, है ना? कितना अच्छा है आरवी। वो तो है। हम चलेंगे उससे मिलने। जल्दी आओ मेरे साथ। देखो, ये जो गहनों के बॉक्सेस है ना, उसे जाके रखना उधर अलमारी के अंदर। वहाँ चोरी चकारी का कोई डर है ही नहीं, है जी? नहीं, जब मैं घर पर रहूंगी तो मैं कमरे में रहूंगी, और जब नहीं रहूंगी तो ताला लगा रहेगा। हाँ, तो फिर बात खत्म, है जी? अरे माँ, आपके होते हुए ना वैसे भी कोई डर नहीं है। अच्छा, अब ये सामान रखिए अंदर। तो रखना। चल पुत्र, मैं रखवा दूँ। नहीं नहीं मामा जी, आप बैठिए ना, मैं रख के आती हूँ। पापा चाय लेंगे? कौन आ गया? अब कौन है? मैं देखती हूँ। दिव्या, इस वक्त मैं देखती हूँ। देख, अभी कौन आया है इस टाइम? अरे अरमान, अरमान पुत्र, आओ आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आओ आओ। अरे दामाजी आए हैं। अरे दिव्या, पानी लेकर आना। आओ आओ, बैठो 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 बैठो। प्राची, जरा चाय पानी वगैरह कुछ देख ले। नहीं तो एक काम कर दिया, तू ना केसर वाला दूध बना के ले आ जल्दी से। हाँ, बैठो आराम से। हाँ हाँ। शादी में क्यों नहीं आया अरमान? वो एक्चुअली थोड़ा बिजी था, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आए हुए थे उनके साथ, और खुशी भी मेरा फोन नहीं उठा रही थी, तो मैंने सोचा मैं खुद जाके उसे ले आता हूँ। हो सकता है कि मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं शादी में नहीं आ पाया, तो इसीलिए। खुशी तो यहाँ नहीं है। हाँ, वो तो शादी में भी नहीं थी। लगता है कि वो सच में मुझसे नाराज है। उसी ने कहा है ना आप सबको ये कहने के लिए। खुशी, खुशी कहाँ हो तुम? खुशी, मैं आ गया। खुशी प्लीज कम आउट। आई एम सॉरी, मैं शादी पे नहीं आ पाया, प्लीज आ जाओ। अरमान, अरमान, हम सच कह रहे हैं, वो नहीं है यहाँ। वो शादी में भी नहीं थी, हमें लगा घर चली गई। हाँ, मैंने भी नहीं देखा उसे, खुशी को। What? लेकिन उसको तो वहां पे होना चाहिए था ना। क्योंकि उसने मुझे शादी के वेन्यू के बाहर से ही कॉल किया था कि वहां पहुंच चुकी है। तो हम लोग तो ये सोचे बैठे हैं कि वो तुम्हारे घर पर है। हाय हाय, कहाँ गई मेरी बच्ची? दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, एक मिनट आप फोन कीजिए ना। मैं फोन करती हूँ। नहीं पुत्र रुक, मैं लगाता हूँ। मैंने बहुत टेंशन आ रहा है। फोन लग नहीं रहा, नोट रीचेबल आ रहा है। तो फिर खुशी थी कहाँ गई? ऐसे कहाँ जा सकती है? खुशी ऐसे बिन बताए कहाँ जा सकती है? मतलब कुछ बता के जाएगी ना, अगर उसको कहीं जाना है तो। ऐसे तो नहीं जाएगी वो, पता नहीं कहाँ चली गई। अपना पूर्वी को कॉल करो, उसे सारा पता होता है खुशी कहाँ है कहाँ नहीं है। और पूर्वी अपने घर जा चुकी है दिव्या, और खुशी शादी में नहीं पहुंची है। मैं फोन करती हूँ, शायद मेरा कॉल उठा ले। हाँ, तब तक कॉल तो करो एटलीस्ट पूर्वी को। उससे कुछ पूर्वी को कोई कॉल नहीं करेगा। I mean, उसकी अभी शादी हुई है, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है,
ऐसे में उसे ये बताएंगे खुशी गायब हो गई है तो वो परेशान हो जाएगी। मैं उसकी नई लाइफ का पहला दिन और उसकी सुहागरात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हाँ ये भी है। ये देखो भाभी, ये है आपका रूम। थोड़ा बहुत भाई को भी दे देना, लेकिन राज आप अपना ही रखना। बाय द वे, ये जो सारी डेकोरेशन आप देख रहे हो ना, ये मैंने और दीपिका भाभी ने की है। अच्छी है ना? आपको कैसी लगी? भाभी आप खड़े क्यों? आइए ना, बातों बातों में ना मैं भी पागल बैठाने भूल गई। ध्यान से, आराम से, यहाँ पे आराम से, आराम से, आराम से बैठ। आप ही का रूम है। अरे यार, ये लोग आ गए, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या करूं? भाभी ऐसे पल्लू नीचे कर दो। आप लग रही हो आप नई नवेली दुल्हन। मैं भी 1 मिनट में आई। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे कहाँ जा रहे हो मतलब? यहीं आ रहे हैं भाई के कमरे में। हाँ तो अंदर कहाँ आ रहे हो? आरवी के कमरे में आए हैं और अंदर नहीं आएंगे? आरवी को छोड़ने आए हैं कमरे तक। 1 मिनट, तो आप लोग क्यों आए हो? भाई को पता नहीं है कि उनका रूम कहाँ है जो आप लोग आए हो? अरे दादू, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यार तू चुप करना, मैं बात करता हूँ। देख, जब हम छोड़ने आए थे ना, तो हमने देखा जो आरवी है वो अपने भाई विक्रांत के साथ पतली गली से बाहर जा रहा है। हमने जाते हुए देख लिया। अब अगर हम इनको जाने देते तो ये दोनों भाई बिजनेस वगैरह की बातें करके आगे निकल जाते और मामला हो जाता गड़बड़। ओहो दादू, आप क्या बोले जा रहे हो? मैं आपको ऐसे थोड़ी ना बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आए और भाई को साथ में कैसे लेके आए। मैं तो बस ये बता रही हूँ आपको कि वो होता है ना रीत, जहाँ पे बहन भाई को कमरे में अंदर नहीं जाने देती। है? आप लोग समझ रहे हो ना मैं नहीं, क्या? नहीं, हम कुछ नहीं समझ रहे। दादी कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कैसे नहीं होता? दादी आप ही बताओ ना इनको। देख, तू अपने मन से ऐसे कोई भी रीत कैसे बना सकती है? हाँ दादू सही है, आप भी ना भाई के साइड हो, इसलिए सब कुछ बोल रहे हो। अरे देख पुत्र, नाराज ना हो। सुन, तू मुझे ये बता, आरवी को अपने कमरे में कैसे जाने देगी? दादी सिंपल है, मतलब अगर भाई मुझे माल ताल दे दे, शगुन बगुन देंगे तो तभी भाभी के पास जा सकते हैं। शगुन? हाँ शगुन। बड़ी चालाक लड़की है। हाँ, इसको पता है कि पैसे कैसे और कहां से लिए जाते हैं। नो प्रॉब्लम, दादी पे गई है। अच्छा जी। अरे दादू, पैसे नहीं शगुन, इसे शगुन कहते हैं। और वो तो बहन का हक होता है ना, तो बस मैं तो अपना नेक लेके रहूंगी। ओ यार, फिर तो भाई का भी कोई नेक शेक होता होगा, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। यार ये तो चुप करना, पहले तो मेरा ड्यू क्लियर होने दे। नेक तो देनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। ऐसा है तो फिर फैसला तो करना ही पड़ेगा। पूर्वी से पूछता हूँ। पूर्वी पुत्र, ये जो तेरी नटखट ननद है ना, इसको नेक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यस, देखा? अच्छा ठीक है यार, ये ले मेरा कार्ड और जो खर्चा करना है कर ले, लेकिन इस वक्त मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करने दे। ओह हो भाई, आपको वो ज्यादा ही जल्दी नहीं है? अरे जल्दी तो हो गई ना, आज शादी हुई है उसकी, उसका हक बनता है। हक तो बनता है, हक तो बनता है, हक तो बनता है। अब तो तू रास्ता नहीं रोक सकती भैया का, तुझे मिल गई तेरी नेक। और वैसे भी आरवी को बड़ी जल्दी है। हाँ दादी आप। अरे भाई क्या आप भी दादी सही तो बोल रही है, तू जा अंदर जल्दी। चल 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 चल। ठीक है यार, तुम कुछ भी बोल रहे हो। अरे अच्छा, वो गाना जो मैंने सिखाया था ना, उसको दोहरा लेना मन में। अंतरे समेत झक दे भट्टे दब दे किल्ली। चलो जी, चलो जी, अरे चलो जी, चल अरे।
दो चिट्स बनाए। एक में मैंने आशुतोष का नाम लिखा और दूसरे में आरवी का। और भगवान जी से कहा कि जो मेरे दी के लिए बेस्ट है उसका नाम आ जाए, और तूने आरवी चूज किया। आंखें भर आती है मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। सही कह रहा है अरमान, खुशी का फोन ही नहीं लग रहा है। पर ये भी तो सही है ना कि खुशी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना किसी को बताए हुए ऐसे कहीं भी चली जाए। समझदार लड़की है, उसे पता है कि अगर वो ऐसे कहीं चली गई तो सब चिंता करेंगे उसकी। मामा जी, आप कहना क्या चाहते हो कि हमारी खुशी को कुछ हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। I mean, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसका फोन अवेलेबल होता, और खुशी ने मुझे पहले ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वो शादी के वेन्यू पे पहुंच चुकी है। तो एक्सीडेंट ऐसा आई डोंट थिंक कुछ हो सकता। हाँ, और वहाँ अगर उसे कुछ हुआ होता तो हमें तो पता चल ही जाता ना। कहाँ चली गई? ऐसे ऐसे नहीं जाती वो, पता नहीं। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। आप लोगों ने ट्राई कर लिया और उसका फोन भी अवेलेबल नहीं है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा खुशी कहाँ पे है। आप लोग चिंता मत कीजिए, खुशी मिल जाएगी। आई एम सॉरी आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब किया, मैं चलता हूँ। अरमान पुत्र सुनना, मैं भी आती हूँ तेरे साथ, बच्ची को ढूंढना तो होगा ही ना। लेकिन आप क्यों बुआ जी, क्या आप लोगों को मुझे भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं, भरोसा है। पर आप भरोसा रखिए, खुशी को कुछ भी नहीं होगा। अभी तक मैं बात को बहुत लाइटली ले रहा था, मुझे लगा मुझसे नाराज है इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही क्योंकि मैं शादी पे नहीं आया था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो यहाँ नहीं है, तो मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ निकालूंगा। और आप लोग जानते हैं ना कि हायर अथॉरिटीज के साथ मेरे रिलेशन कैसे। हाँ। और मेरे डैड भी कमिश्नर के दोस्त हैं, तो मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ निकालूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है पुत्र। हाँ हाँ खुशी दी। इधर देख। अरे लग गया फोन। कहाँ है तू? खुशी, हम कितना परेशान है, पता है? बता के जाना। माँ, मैं घर आ रही हूँ। नहीं, क्या हुआ? वो खुशी दी कहीं मिल नहीं रहे हैं। I'm so sorry। क्या हम घर जा सकते हैं? सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, माँ बहुत परेशान हो रही है। I'm so sorry। मुझे घर जाना है, सबको नींद है शायद मेरी। तुम सॉरी मत बोलो प्लीज, तुम उस घर की बेटी हो और अब मेरा भी रिश्ता जुड़ा है उनसे। हम वहाँ डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हम पहले चेंज कर लें। ये बहुत हैवी ड्रेसेस हैं, ठीक है? उसके बाद चलते हैं। हाँ ओके। थैंक यू। क्यों यार? मना किया था ना तुझे, पूर्वी को कुछ नहीं बताना है। उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो अपने घर पे है। और तुम सॉरी मासी, लेकिन जब आप लोग डिसाइड कर रहे थे पूर्वी दी को कॉल नहीं करना है तब मैं वहाँ नहीं थी, और मुझे लगा कि पूर्वी दी को सब पता होता है खुशी दी कहाँ है, तो इसलिए मैंने कॉल किया। सीट बेल्ट पहन लेना। ओए होए, चोरी चोरी चुपके चुपके लॉन्ग ड्राइव, वाह। अरे नहीं यार, उसकी बहन नहीं मिल रही है, उसको ढूंढने जा रहे हैं। किसी को बताना मत, सब परेशान हो जाएंगे, इसीलिए पीछे के दरवाजे से जा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी चलूं साथ? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तू ध्यान रख अपना। क्या हो रहा है यार? कुछ भी
सुनो। हाँ। थैंक्स। किस लिए? वो इतना समझने के लिए, इतना साथ देने के लिए। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसा नहीं। तुम मानते नहीं हो कि अच्छे हो, इसलिए और भी ज्यादा अच्छे लगते हो। I'm really lucky.